जय हिंद एवरीवन। न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 3। देखो क्वेश्चंस की आदत हो गई ना, सारे क्वेश्चन ही चल रहे थे कब से। मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स आज हम पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो इसका पहले बेसिक स्टडी कर लेते हैं। बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक समझेगा तो सारी चीजें समझती है। पहले देखेंगे कि अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा, यस, ये एक ऐसा मैथ्स है जिसमें हमें जो चीज पता नहीं होती उसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड अननोन। हमें जो चीज पता नहीं है उसको फाइंड करना है। जो अननोन है उसको फाइंड करने की जो प्रोसेस है, उस मैथमेटिक्स को अलजेब्रा कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अलजेब्रा में अननोन क्या है। अननोन जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेरी होती है। वेरी मीन्स आप जो वैल्यू डाल सकते हो आप डाल सकते हो, आपकी जो वैल्यू मिलेगी मिलेगी। यस, इट इज वेरिएबल। अननोन को क्या कहा जाता है? वेरिएबल। बाकी लोग अननोन बोलते हैं, बाकी लोग वेरिएबल बोलते हैं। सेकेंड थिंग, वेरिएबल के साथ होता है कोएफिशिएंट, जिसको कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। मीन्स कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2x लिख रहा हूं तो ये जो x है, जो एक लेटर है, इसको कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। और ये जो नंबर है इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट। बहुत बड़ी स्पेलिंग है, कोएफिशिएंट। यस। और यहाँ पे अगर मैं कोई इंडेक्स लिख रहा हूं तो दिस इज द इंडेक्स ऑफ वेरिएबल। इंडेक्स कहा जाता है, पावर कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम है इसको, आप लोगों ने पढ़े होंगे इंडाइसेस में। यस, इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट, ये है वेरिएबल, ये है कोएफिशिएंट। तो ये एक टर्म हो गई मेरी। क्या हो गई? टर्म। इट इज अल्जेब्रिक टर्म। क्या है ये? एक अल्जेब्रिक टर्म, अल्जेब्रा की टर्म है जिसमें एक अननोन है, इसलिए इसको अल्जेब्रिक टर्म कहा जाता है। अब बात ये करेंगे कि अल्जेब्रिक टर्म्स अगर है तो अल्जेब्रा में सिर्फ एक ही वेरिएबल आ सकता है क्या? नहीं, आप मल्टीपल भी लिख सकते हो। 2x y z। आप अलग अलग इंडेक्स सबके दे सकते हो। इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4। आप आपकी मर्जी। यस। अभी जो इंडेक्स है उसको एक और नाम है जिसको कहा जाता है डिग्री। मीन्स अगर आप इस वेरिएबल, ये जो टर्म है, ये टर्म की अगर आप डिग्री पूछोगे तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसकी डिग्री क्या आएगी? क्या डिग्री? देखो, इंडेक्स क्या है? 2 है, तो डिग्री कितनी आई? 2 आ गई। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितने हैं सारे? 3 वेरिएबल है तो इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री है 3 और इसकी डिग्री है 2। तो इन सबका सम करो तो ये पूरे टर्म का डिग्री मिलेगा हमें। इन सबका सम कितना आएगा? 4 + 3 7 + 2 कितना डिग्री आया? 9। सो इसका डिग्री है 9। ये जो टर्म है इसका डिग्री है 9। मीन्स अगर सिंगल वेरिएबल है तो आपको डायरेक्टली उसका डिग्री उठाना है, उसका इंडेक्स उठाना है, वो आपकी डिग्री हो जाएगी टर्म की। बट अगर ज्यादा वेरिएबल है तो उनकी डिग्री का सम करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, तभी उसकी हम डिग्री बताएंगे। अब अलजेब्रा जो है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो लेटर्स या फिर जो कोएफिशिएंट को मिला के बनता है, नंबर्स और लेटर्स को मिला के। बट ये कैसे बनता है? कोई कैलकुलेशन के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे सम ऑफ ए सर्टेन नंबर एंड 8 इज 16। सम ऑफ ए सर्टेन नंबर, ये सर्टेन नंबर है, वो नंबर मुझे पता नहीं, एंड 8, सम ऑफ ए सर्टेन नंबर एंड 8 इज 16। तो दिस इज अ इंग्लिश में बोला मैंने, सम ऑफ ए सर्टेन नंबर एंड 8 इज 16। ये एक सेंटेंस था। सेंटेंस को मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, दैट इज x + 8 = 16। यस। तो स्टूडेंट ये जो है इसको बोलेंगे अपन एक तरह का अलजेब्रा में कन्वर्ट किया हुआ दो एक्सप्रेशंस। दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन, दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन, दिस इज कांस्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इन दोनों को हमने किस साइन से शो किया है? इक्वल से। सो इसको क्या कहा जाता है? इक्वेशन। क्या कहा जाता है? इक्वेशंस। ऐसे से बहुत सारे होंगे तो उसको इक्वेशंस कहा जाएगा। और अगर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, ऐसा ही है, सिर्फ इतना ही दिया है, सम ऑफ ए सर्टेन नंबर एंड 8, सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा के दो पार्ट्स है, दो मेन पार्ट्स में अलजेब्रा डिवाइड होता है। एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन।
आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने इक्वेशन 6 में पढ़ा, याद है कि आपको? आप ऐसे करते थे x + 6 = 8, तो 6 को उधर सेंड कर दो, x = 8 - 6 x = 2। कभी कभी x - 4 = 10, तो आप 4 को उधर सेंड करते थे, 10 ये -4 उधर जाएगा, +4 x = 14। कभी कभी ऐसे रहता था 2x = 8, तो x = ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आएगा डिवाइड 4। तो कभी कभी ऐसे होता था, यस, कभी कभी ऐसे होता था x/4 = 16, तो x = 16 × 4, तो x = 64। तो आप ये से चारों प्रोसेस आपने देखे, एडिशन में तो उधर जाएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में उधर जाएगा तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा तो डिवीजन, डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। ये सारा आप लोगों ने पढ़ा है। सो दीज आर द इक्वेशंस यू हैव स्टडीड ऑलरेडी। इक्वेशन में बहुत सारा आप पढ़ चुके हो, बट एक्सप्रेशन में आपका पढ़ना बाकी है। एक्सप्रेशन में लास्ट ईयर आपने एक्सपांशन फॉर्मूले देखे कि नहीं देखे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एक्सपांशन फॉर्मूले। अब उसमें ही एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। यस, सो ये इक्वेशन हमने पढ़े। अभी एक्सप्रेशन में नया टर्म हम पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब एक्चुअली पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? एक्सप्रेशन तो बहुत सारे लिख लिए मैंने, तो मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं, तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी कैन कॉल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने लिखा कुछ x + x² + 7x⁸ यस, ये पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है। 6x⁻² + 7 + 9 √x + 4 1/x + 7। अब हम डिस्कस करेंगे हर एक टर्म की डिग्री। अभी मैंने आपको डिग्री पढ़ा है ना, तो बोली ये टर्म की क्या डिग्री 1, ये टर्म की क्या डिग्री 2, ये टर्म की क्या डिग्री है 8। तो इन सब की जो डिग्री है वो पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर है। और एक लिख लेता हूं मैं नंबर आगे, +18। अब आप बोलोगे सर 18 को तो कोई डिग्री नहीं है। देखो, अगर कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो वहां पे भी डिग्री होती है। कैसे होता है आपको पता है? a⁻0 क्या होता है? 1 होता है। इंडेक्स में पढ़ा है ना, किसी भी नंबर्स का अगर इंडेक्स 0 हो तो 1 होता है। तो 80 के पास x है, बस उसका इंडेक्स क्या था? 0 था, इसलिए वो 1 हो गया। और 1 को लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है? 0 है। अब एक बात याद रखो, अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें सारे इंडेक्स होल नंबर हो, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सारे पॉजिटिव नंबर और 0 मिला के होल नंबर बनता है। सभी की डिग्री, सारे वेरिएबल्स का इंडेक्स अगर होल नंबर है तो उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ इंडेक्स ऑफ ऑल वेरिएबल इज होल नंबर, डेफिनेशन बोल रहा हूं, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ इंडेक्स of all variable is whole number then that algebraic expression is called polynomial। अब यहाँ पे पता है ये क्या है? नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। एक भी नहीं आया तो नहीं, ये तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ, बट ये नहीं तो ये पूरा नहीं हो जाएगा। एक भी खत्म हो, एक भी अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो नहीं चलेगा। यस, अब ये है, आप बोलोगे सर ये क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पढ़ा है ना लास्ट ईयर? यस, तो ये क्या होगा? 1/2 होल नंबर है, होल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है? नहीं है। अगर अंडर रूट में x आता है, कभी कभी ऐसे आ जाता है √2x + 7, यहाँ पे x की इंडेक्स 1 है, कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं, x की इंडेक्स 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है वो, ये पॉलिनोमियल। यस, नेक्स्ट 1/x + 7, यहाँ पे x की इंडेक्स 1 है, बट अगर इसको मैं ऊपर लाता हूँ तो ये -1 हो जाएगा +7 अकॉर्डिंग टू द रूल। ये नेगेटिव है, ये चलेगा क्या? नहीं, ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे x की इंडेक्स 1 है, यहाँ पे x की इंडेक्स 0 है। तो ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो अपन नेक्स्ट जाते हैं। फिर अभी बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स जो है उसका ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी सारे इंडेक्स होल नंबर हो। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ नंबर्स, देखो, एक लिखा 16, सेकेंड लिखा 16x + 7। अब इन दोनों में क्या कंपेरिजन? दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, यस, क्योंकि ये x⁻0, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज x⁻0, यस। बट ये पूरा जो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, बट यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है क्या? सिर्फ 16 है, तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होगा क्या? नहीं, 16 ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। बट यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये 7 कांस्टेंट भी, बट ऐड होके अलग आ सकता है कुछ भी। अगर मैं 1 डालूंगा तो कुछ अलग आंसर आएगा, 2 डालूंगा तो अलग आंसर आएगा, 3 डालूंगा तो अलग आंसर आएगा। इट मींस इट वेरीज, इट इज नॉट कांस्टेंट, बट 16 इज कांस्टेंट। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डालू मैं,
यहाँ पे x⁻0 इसकी वैल्यू कुछ भी डालू मैं वो 1 ही आएगा आंसर, तो 16 1 16 ही आने वाला है, वो कांस्टेंट हो गया। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल विथ इंडेक्स 0, जिसके वेरिएबल की इंडेक्स 0 उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है और एक ही टर्म होती है। सो अब आज के लिए इतना ही, बाकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। ओके, टाइम है थोड़ा सा मेरे पास, क्योंकि अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिसाइड करें। तो पॉलिनोमियल मैंने दो तरह के बताए, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, या फिर पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल। ये कैसा है देखते हैं। पहला पॉलिनोमियल ले रहा हूं मैं, x⁻4 प्लस x⁻7 प्लस 8x⁻9 प्लस 8। डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री हमें पहचाननी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल, इसकी डिग्री पहचाननी। कैसे पहचानोगे? रूल, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल अगर है तो हाईएस्ट इंडेक्स कौन सी है पूरे इसमें, सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा है? 4 है, 7 है, 9 है, या फिर 0 है? बोलो कौन सा है? 9 है, सो डिग्री इज 9। और एक लिख रहा हूं मैं, √2 x⁻4 प्लस 7, बोलो इसकी डिग्री क्या आएगी? 4। थर्ड नंबर 3/2 x⁻4 प्लस 8, बोलो इसकी डिग्री क्या आएगी? 4। इंडेक्स देखेंगे ना, हमको वेरिएबल से लेना देना, हमको क्या बाकी चीजों से लेना देना। तो अगर एक वेरिएबल है तो हाईएस्ट इंडेक्स ढूंढना है आप लोगों को। एक से ज्यादा वेरिएबल है तो क्या करना है देखते हैं फिर। फर्स्ट xyz प्लस 7xy प्लस 8। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि हर एक टर्म की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। इसकी डिग्री क्या है भाई? 1 है, इसकी डिग्री क्या है? 1, इसकी डिग्री क्या है? 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? 3। ये कितना है? 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। और ये कितना है? 0। बताओ हाईएस्ट सम, अगर वन मोर देन वन वेरिएबल है तो सबसे बड़ी एडिशन, हाईएस्ट सम जो होगी वो होगी डिग्री। हाईएस्ट सम कौन सी? 3, सो दिस डिग्री इज 3। और एक लेते हैं, x⁻4 a⁻6 प्लस b⁻7 प्लस 8x² y³। चलो बताओ, x⁻4 प्लस 6 प्लस 7 कितना हुआ? इसका डिग्री 17, इसका डिग्री हो रहा है 5। बोलो विच इज द हाईएस्ट सम? दिस इज। So 17 is the degree of this expression, this polynomial. Hope you understood what is in my degree. Okay. So यहाँ पे रुकते हैं, कल टाइप्स देखेंगे और फॉर्म्स भी देखेंगे और प्रॉब्लम सेट भी प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। So hope you understood. अगर नहीं समझा तो रिपीट करके देख लीजिए। Thank you. Have a great day.